विजिबल करें। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में हमने बेटा क्या देखा था, मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज के अंदर हमने देखा था मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स कैसे स्टेट होती है उनकी। ठीक है, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो कंडक्टिविटी शो करते हैं नहीं करते हैं। उसके बाद अदर प्रॉपर्टीज देखी थी हमने, मेलेबिलिटी, ठीक है, सोनोरिटी, डक्टिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिफाइन कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, मतलब जो प्रॉपर्टीज मेटल्स के अंदर होती है वो प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती। ठीक है, जैसे नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, नॉन कंडक्टर। ठीक है, ये सब क्या है, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, ये सभी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर भी हमने देखा था कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और हमने देखा था कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, बेसिक नेचर। ठीक है, दैट मींस द पीएच लेवल मोर देन 7, इनका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से ज्यादा होता है। यदि हम इनका लिटमस टेस्ट करें, आप अगली क्लास के अंदर आप जैसे 9th में जाओगे 10th में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे इनका आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट लगते हैं। ठीक है, इनका लिटमस टेस्ट करते हैं, तो जो बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, और जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो ब्लू को कैसा कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इनका जो पीएच लेवल होता है वो 7 से ज्यादा होता है। पीएच के अंदर 3 कैटेगरी होती है। यदि पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो मतलब बेसिक नेचर, पीएच की वैल्यू यदि 7 से कम है तो मतलब एसिडिक नेचर, और पीएच की वैल्यू यदि 7 है, 7 है, तो इसका मतलब हो गया कि ये न्यूट्रल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम ध्यान रख रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, हाँ, देखो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, इसमें हमने देखा था सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन थी वो बच्चों क्या थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और इसमें मैंने लिखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा था कि मेटल प्लस ऑक्सीजन और क्या बनता है, मेटेलिक ऑक्साइड। मतलब इसमें हम ऐसे बना सकते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन, और हमने यहाँ पे बनाया था बेटा मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाया था इसको, मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जांपल लिए थे जैसे Fe प्लस O2, और यहाँ पे बनाया था हमने Fe2O3, Fe2O3। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना, और मैंने इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया था, यहाँ पे 3 2 6, ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया था 4, और यहाँ पे मैंने किया था 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, आयरन है। क्या है ये यहाँ पे बेटा, आयरन है। और आयरन के बाद ये क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि हमारी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से करवा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है आयरन ऑक्साइड। और जो आयरन ऑक्साइड होता है ये कैसा होता है, कौन सी नेचर शो करता है, बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक एग्जांपल और लिया था, दूसरा एग्जांपल लिया था हमने Mg के साथ, Mg प्लस O2। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा था
MgO। और यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे 9th में, तब बैलेंस करना सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, कितना करेंगे 2 हो जाए, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए। अब हमें यहाँ पे मैग्नीशियम को 2 करना है, यहाँ पे तो हम 2 नहीं लगा सकते, तो इसके आगे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको जब हम जलाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कोई भी चीज बर्न होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, उसको बोलते हैं कंबशन, ठीक है। कंबशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है यहाँ पे आपका मैग्नीशियम, क्या है बच्चों, मैग्नीशियम, और उसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से करवा रहे हैं, और यहाँ पे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है, ठीक है। ये 2 एग्जांपल हमने देखे थे, एक एग्जांपल और देख लेना कि जो कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर जंग लग जाती है, ठीक है। कॉपर कभी कभी देखना अपने जैसे मंदिर में पानी चढ़ाते हैं तो वो जो होता है, ठीक है, बर्तन होता है वो कॉपर का बना होता है, तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ठीक है। उसको यदि हम साफ नहीं करते हैं कई दिनों तक तो उसके ऊपर ग्रीन हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉपर का कार्बोनेट। तो वहां पे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन और ध्यान रखना, इसको मैं साफ कर देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लेना इसका। हाँ बच्चों, एक रिएक्शन और है जिसको बोलते हैं कॉपर के साथ रिएक्शन होती है, वो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको लिख लेना। इसमें रिएक्शन है 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, और यहाँ पे जब रिएक्शन होती है ये बनता है CuOH2 और प्लस में CuCO3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं हम कॉपर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वाटर, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ये है ऑक्सीजन, यहाँ पे ये है कॉपर का हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट, ठीक है बेटा। और जो कॉपर कार्बोनेट होता है इसका कलर ही होता है ग्रीन कलर। कई बार देख लेना अपने घर में जो काम में लेते हैं, ठीक है, तांबे का बर्तन होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे लोहे के जंग लगती है तो लोहे का कलर रेड हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जब कॉपर के ऊपर जब जंग लगती है तो वहां पे उसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट, क्या बोलते हैं उसको, कॉपर का कार्बोनेट। और आयरन के ऊपर जो जंग लगती है उसको बोलते हैं आयरन का ऑक्साइड, ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करें। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, हर्षिता सिंह बैठी है, स्माइल करो, वेरी गुड। सभी बच्चे स्माइल करते बहुत अच्छे लगते हैं ना। अरे वाह भाई, भूमिका भी स्माइल कर रही है। हाँ, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। हमने इसमें देखा कि कॉपर की रिएक्शन हमने किससे करवाई, H2O से करवाई, किससे करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड से करवाई, और किससे करवाई, ऑक्सीजन से करवाई। और हमें क्या बना, एक तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड मिला और एक कॉपर का कार्बोनेट मिला, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तीन चार चीजें हैं इसमें, कॉपर है, H2O है, उसके बाद CO2 है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद क्या दो चीजें बनेगी, एक तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड CuOH2, एक बनेगा CuCO3, कॉपर का कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। हाँ, अब हम बात करते हैं पहली रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है, रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एसिड के साथ रिएक्शन जब होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरी रिएक्शन, ठीक है, आपको तो साफ लिखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे है रिएक्शन विद, और यहाँ पे ऑक्सीजन को रिप्लेस करके क्या कर देता हूँ, एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन आप याद रख लेना, ठीक है। कॉपर की जब रिएक्शन, कॉपर का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनता है, कॉपर का कार्बोनेट बनता है, Cu है, ठीक है, Cu है ना, V की तरह लग रहा है, Cu है। अब हम दूसरी रिएक्शन बेटा बात करते हैं, रिएक्शन विद एसिड। देखो, एसिड का मतलब होता है जिनकी pH 7 से कम हो, ठीक है, द pH ऑफ एसिड्स आर लेस देन 7। अब इसका जो टेस्ट होता है, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ठीक है। पहला तो ध्यान रखना कि जो एसिड होता है उनकी pH 7 से कम होती है। दूसरा है कि एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड कैसे होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। आपको तो बस ध्यान रखना है कि एसिड के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एसिड के, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स, एसिड के एग्जांपल क्या क्या है, ठीक है, साइड में लिख लेना कहाँ पे। जैसे H2SO4, जैसे एसिड दो प्रकार के होते हैं। एसिड कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। एसिड्स आर टू टाइप्स, एक तो होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है तुम्हारा वीक एसिड। कहीं भी साइड में बना लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे लिख देना एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक होता है वीक एसिड, एक दूसरा होता है वीक एसिड। अभी आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो पानी के अंदर पूरे डिजोल्व हो जाए, जैसे कि तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, H2SO4, ठीक है, H2SO4। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक होता है वीक एसिड, वीक एसिड के अंदर जैसे एग्जांपल क्या क्या है, जैसे एक तो है फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। एक होता है तुम्हारा कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3, ठीक है, H2CO3। ध्यान रखना ये एसिड है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड। तो यहाँ पे हम एसिड की रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे। अब ये दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कोई भी जो सॉल्यूशन होता है एसिड का, एक तो होता है कॉन्संट्रेट एसिड, और एक होता है डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कॉन्संट्रेट एसिड होता है, एक होता है डाइल्यूट एसिड। कॉन्संट्रेट जो एसिड होता है वो पावरफुल होता है, ये कैसा होता है, पावरफुल होता है, और ये कैसा होता है, लेस पावरफुल होता है। यदि ये वाला एसिड हमारी स्किन पे गिर जाए या किसी पे गिर जाए तो उसको जला देता है, जबकि ये एसिड इतना खतरनाक नहीं होता है, ठीक है। ये पतला होता है, ये गाढ़ा होता है। जैसे मैं बात करूं ग्लिसरीन की और पानी की, तो ग्लिसरीन कैसा होता है, गाढ़ा होता है, वो कॉन्संट्रेट है। पानी कैसा होता है, डाइल्यूट होता है। उसी प्रकार यदि मैं बोलूं कि जैसे CONC, CONC का मतलब होता है कंसंट्रेट, और कंसंट्रेट क्या है, H2SO4, ठीक है। एग्जांपल जैसे हो गया इसका कंसंट्रेट H2SO4 हो गया, कंसंट्रेट HCl हो गया, CONC का मतलब हो गया कंसंट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल हो गया बच्चों डाइल्यूट, DIL, ठीक है, जैसे H2SO4 हो गया और डाइल्यूट HCl हो गया, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए।
कॉन्सेंट्रेट का मतलब ये थोड़ा गाढ़ा ज्यादा है, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। तो यहाँ पे सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। किसकी क्वांटिटी, कोई भी सॉल्यूशन, ध्यान रखना ये चीज को ध्यान रखना कि कोई भी सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो सोल्यूट होता है, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। कितनी चीज होती है, दो चीज। जैसे मैं बताऊं शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन जैसे एग्जांपल ले लो मैं शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन कैसे कैसे बनता है, शुगर उसमें सॉल्यूट के रूप में तो क्या होती है, शुगर होती है, और सॉल्वेंट के रूप में क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है बेटा, वाटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शुगर है और वाटर है। यदि शुगर ज्यादा हो, पानी के अंदर शुगर ज्यादा हो और पानी कम हो, तो वो कैसा पानी होगा, कैसा सॉल्यूशन होगा, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। यदि मैं करूं कि पानी ज्यादा है और शुगर कम है, तो वो कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आ गया सभी के बेटा, सभी के समझ में आ गया, हाँ वेरी गुड बेटा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तुम्हारे आगे क्लास में काम आएंगे, ठीक है। यस बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ वेरी गुड, ठीक है। ध्यान रखना एसिड दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया जिसको H2SO4 लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय HCl, ठीक है बेटा। इसको देखो मैं ऐसे नहीं लिख सकता HC4L, ये गलत है, ये रॉन्ग है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा HCl, ठीक है, L छोटा आएगा, है ना, हाँ ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। और मैं जैसे H2SO4 है, इसको H फिर 2 ऐसे SO4, ये गलत है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा H2 इसके नीचे, फिर SO इसके नीचे, फिर 4 H2SO4, ठीक है बेटा, ऐसे लिखेंगे इसको। और यहाँ पे L बड़ा नहीं लिखना है, छोटा लिखना है, ठीक है, हाँ सभी में ऐसे लिखना है। उसके बाद मैंने बताया वीक एसिड के अंदर फॉर्मिक एसिड HCOOH, HCOOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ऐसे सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट एसिड हो गया, एसिड कॉन्सेंट्रेट एसिड हो गया और डाइल्यूट एसिड हो गया। कॉन्सेंट्रेट पावरफुल होता है, डाइल्यूट कम पावरफुल होता है। एग्जांपल जैसे CONC, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट HCl, और लेस पावरफुल के अंदर कौन सा, डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl। उसके बाद मैंने बताया कि जो कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है, टू थिंग्स पार्टिसिपेट इन सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, चीनी का पानी बनाया है, तो चीनी जिसको घोलते हैं वो है सोल्यूट, जिसमें घोलते हैं वो है सॉल्वेंट। जिसको घोलते हैं शुगर, जिसमें घोलते हैं वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे सोल्ट का सॉल्यूशन हो, सोल्ट सॉल्यूशन, तो सोल्ट क्या हो गया, सोल्यूट, सोल्ट क्या हो गया, सोल्यूट, तो वाटर क्या हो गया, सोल्वेंट, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ अब हम बात करते हैं बेटा, मुद्दे पे आते हैं रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। एसिड के बारे में आपको पता चल गया कि एसिड क्या है, इनका पीएच कितना होता है, 7 से कम होता है। इनका क्या बोलते हैं इसको, लिटमस टेस्ट कैसे देते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं। हाँ अब बच्चों को हमें ध्यान रखना है कि रिएक्शन विद एसिड मतलब जब एसिड जब मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक तो सोल्ट बनता है और एक प्लस में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, रिलीज होती है। और जब हाइड्रोजन गैस को हम आग में जलाते हैं, ठीक है, तो वहां पे फटाक की आवाज आती है, जिस साउंड को बोलते हैं पॉप साउंड, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी जो हाइड्रोजन जलता है तो वो कौन से साउंड क्रिएट करता है, पॉप साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे बड़ी क्लासों के अंदर आ जाओगे, आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां पे जैसे कि आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है बच्चों, टेस्ट ट्यूब है। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, जिंक, क्या ले लिया यहाँ पे, जिंक, और इसमें क्या डाल दिया हमने, H2SO4 डाल दिया, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया, यहाँ पे फ्लो ट्यूब लगा दी और इसको यहाँ से बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल जो जाएगा जो इसमें से जाएगा, ठीक है, बाहर से कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल बंद कर दिया इसको। अब यहाँ पे हमने ये है फ्लो ट्यूब, कैसी ट्यूब बेटा, फ्लो ट्यूब, ठीक है। हाँ उसके बाद देखो यहाँ पे हमने स्टैंड पे इसको लगा रखा है, ठीक है, ये स्टैंड है, स्टैंड पे हमने इसको लगा रखा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिया एक दूसरा बर्तन, इसके अंदर हमने क्या डाला,
साबुन का पानी डाला। क्या डाला बच्चों? साबुन का, इसको बोलते हैं सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी। ठीक है, अब इस नली को इसमें डाला हमने, ठीक है, ये जो फ्लो ट्यूब थी इसको इसमें डाला और इसमें से हमने इसको ऐसे निकाल दिया। अब ये क्या करता है, जब गैस आती है तो बबल्स निकलेंगे क्योंकि सोप सॉल्यूशन है तो बबल्स निकलते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये जो बबल्स है इनके सामने जब हम कैंडल लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं? जली हुई कैंडल, तो यहाँ पे साउंड आती है, बिल्कुल मतलब जलता है, मतलब फटाक की आवाज आती है, जिसको बोलते हैं पोप साउंड। कौन सी साउंड निकलती है? मतलब ब्रस्ट होता है, ये बबल्स जैसे इससे टकराएगा, टकराने के बाद ब्रस्ट होगा, फट जाएगा, और फटने के बाद जो साउंड आएगी उसको बोलते हैं पोप साउंड। इसका मतलब हो गया कि जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाते हैं, वह मेटल रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस आती है? यहाँ पे इस गैस को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजन गैस, ध्यान रखना। ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको हम सोप सॉल्यूशन के अंदर फ्लो करवाते हैं। फ्लो करवाने के बाद जो बबल्स बनते हैं, ये क्या है? बबल्स, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, और ये क्या है? अपनी बर्निंग कैंडल है, बर्निंग कैंडल है। और जब ये बर्निंग कैंडल से स्ट्राइक करता है, ये बबल स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने के बाद जो साउंड निकलती है उसको बोलते हैं पॉप साउंड। पॉप साउंड किस को इंडिकेट करती है कि यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखना, जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो वहां पे कौन सी गैस निकलती है? कौन सी निकलती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाँ, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे जो ये है इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। तो ये क्या है? स्टैंड है। क्या है बच्चों? स्टैंड है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें क्या है? ये जिंक ग्रेन्यूल्स, GRANULS, जिंक की गोलियां हैं, बारीक बारीक गोलियां सी आती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और यहाँ पे ये क्या है? फ्लो ट्यूब है। ये कौन सी गैस निकल रही है? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है बच्चों, हाँ, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, बना लेंगे। हाँ, अब देखिए हम आते हैं मुद्दे पे। ठीक है बच्चों, इसको साफ कर देता हूं मैं। अब ये ध्यान रखना, इसे भी हम बना लेते हैं जैसे मेटल, और मेटल की रिएक्शन किससे करवाई हमने? एसिड से करवाई। और एसिड से करवाने के बाद यहाँ पे बनता है सोल्ट। क्या बनता है मेरे बच्चों? सोल्ट। और प्लस में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, एक प्रकार से हमने बना दिया कि मेटल की रिएक्शन हम जब एसिड से करवाते हैं तो यहाँ पे सोल्ट बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, जैसे हमने कॉपर ले लिया। कॉपर क्या है? कॉपर एक मेटल है, ठीक है, और उसकी रिएक्शन हमने करवा दी, जैसे एसिड से करवा दी, HCl से करवा दी। ठीक है बच्चों, और HCl से करवाने के बाद यहाँ पे सोल्ट बनता है CuCl2। ठीक है, CuCl2 का सोल्ट बनता है और प्लस में कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पे हाइड्रोजन। और गैस के लिए ये साइन लगाते हैं, ठीक है, गैस निकलती है तो ऊपर की तरफ जाती है ना, हल्की होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये है कॉपर आपका, और कॉपर क्या है? एक मेटल है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मेटल। मेटल का मतलब धातु है, इसके अंदर सोनोरिटी होती है, मैलेबल होता है, कंडक्टर होता है, सब चीजें होती हैं। ठीक है, मेटल का मतलब। और ये तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या है बेटा? एसिड है। और यहाँ पे बनता है ये कॉपर क्लोराइड, और ये क्या है बेटा? सोल्ट है। ये क्या है? सोल्ट है। और यहाँ पे क्या है? ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, ये मेटल हो गया, ये तुम्हारा एसिड हो गया, ये तुम्हारा सोल्ट हो गया, ये तुम्हारी गैस हो गई। मैंने ऊपर भी ये लिखा है कि मेटल की रिएक्शन जब एसिड से करवाते हैं तो सोल्ट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इवेपोरेट होती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया, और भी एग्जांपल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक दो एग्जांपल और लिख देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसका अगले पेज पे पढ़ते हैं ना।
सभी ने इसकी शॉट ले लिया होगा। हाँ, अब कुछ एक दो एग्जाम्पल शो देख लेते हैं क्या है इसके। तो तुम्हें तो ये ध्यान रखना है कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो सोल्ट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और जैसे ले लो आप, जैसे जिंक ले लो, जिंक भी क्या है, मेटल है, और जिंक की रिएक्शन हम करवा देते हैं H2SO4 से। ये क्या है, एसिड है, तो यहाँ पे बनता है ZnSO4, जिंक का सल्फेट बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या है, जिंक है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये क्या है, जिंक का सल्फेट है। पहले वाली रिएक्शन थी उसको बैलेंस किया था क्या हमने, इसको बैलेंस नहीं किया था, Cu प्लस HCl, और हमने बनाया था CuCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे बैलेंस ही नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, कितना करेंगे 2 हो जाएगा 2, क्लोरीन कितना हो गया 2, क्लोरीन कितना हो गया 2, कॉपर कितना है 1, कॉपर कितना है। ठीक है, यहाँ पे क्लोर लगा लेना। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये देखो, ये मेटल हो गया तुम्हारा, जिंक क्या है, मेटल है, ये तुम्हारा एसिड हो गया, और एसिड की रिएक्शन हम इससे करवाते हैं तो ये सोल्ट हो गया तुम्हारा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये गैस बाहर निकल गई। ठीक है, अब लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए जिंक क्या है, एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एसिड है, जिंक सल्फेट क्या है, एक सोल्ट है, और हाइड्रोजन गैस क्या है, एक गैस है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल और ले लो आप, जैसे Cu प्लस H2SO4। ठीक है, और यहाँ पे बनता है आपका कॉपर का सल्फेट बनता है, प्लस में कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस। ठीक है बच्चों, ये है तुम्हारा कॉपर, और ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है बच्चों आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर का सल्फेट, और ये है बच्चों आपकी हाइड्रोजन गैस। आई होप सभी को समझ आया होगा ये सब। ठीक है, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब एसिड लिया है तो बेस ले लेते हैं दूसरा। ठीक है बच्चों, तो दूसरा ध्यान रखना, यहाँ पे तीसरी जो रिएक्शन है हम किससे करवाते हैं, बेस से करवाते हैं। जल्दी से देखना इसको, तीसरी जो रिएक्शन है वो किससे करवाते हैं, बेस से करवाते हैं। इससे लिख लेता हूँ। ठीक है, तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस, यहाँ पे बेस लिख लेना। ठीक है बच्चों, इसमें ध्यान रखना कि मेटल्स बेस से रिएक्शन करते हैं तो वही बनता है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो एसिड में बन रहा था वही, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेटल प्लस बेस, और यहाँ पे बनता है आपका सोल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल की रिएक्शन जब हम बेस से करवाते हैं तो सोल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने आपकी एक्टिविटी दे रखी है, जैसे एग्जांपल है आपने एल्यूमिनियम लिया, जिसकी रिएक्शन आपने करवा दी NaOH से, तो यहाँ पे बनता है Na2 और AlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, जिसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, और सोडियम एल्यूमिनेट क्या है बेटा, सोल्ट है, और यहाँ पे ये क्या है, प्लस में हाइड्रोजन H2, इसको ऐसे दिखा देना, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल होता है। क्या होता है बच्चों, मेटल होता है। और ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेस, बेस में जैसे बेस होते हैं ना, बेस जिसका pH 7 से ज्यादा होता है, जैसे एसिड होते हैं उनकी pH 7 से कम होती है, बेस होते हैं उनकी pH 7 से ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। आप जैसे आप बड़ी क्लास में एंटर करोगे तो वहाँ पे सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, एक बेस है जिसका pH 7 से ज्यादा होता है, और जो रेड लेवल उसको कैसा कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ पे सोल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखना
कि मेटल रिएक्ट विद बेस एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल जब बेस से रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। एसिड से करेंगे तब भी कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, हाँ आज के लिए बेटा इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।